कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। सो वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो आज का व्लॉग शुरू होता है, भाई के साथ गई थी मैं ग्लासेस लेने। और यहाँ पर वैसे भी फाइन आप पीको वाई शॉप है और यहाँ पर ग्लासेस उसके भी नज़र के लिए भी होते हैं और मैंने न्यू ग्लासेस बनवाने थे। तो वहाँ पर भाई के साथ गई हुई थी। अब मैं भाई से कह रही थी पहले मैं पसंद कर लूँ कि मैंने कौन से बनवाने हैं। बस फिर मैं यहाँ पर ग्लासेस देख रही थी, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन के थे। तो गाइस, जिन लोगों ने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सुबह सब्सक्राइब कीजिए। तो आते मेरे डेयरी मिल्क खाने का दिन गया था और मैं अपने लिए चॉकलेट ले आई थी, उसके बाद स्ट्रॉबेरी भी ले आई थी और वो खाए थे। आप लोग बताएं स्ट्रॉबेरी किस किस को ज़्यादा पसंद है। उसके बाद फिर मैंने अपना न्यू ड्रेस निकाला और इसको आयरन के तैयार श्यार हो के हम लोग शादी पर चले गए थे मम्मा और खाला के साथ। आज हम लोग जाए थे वलीमा इवेंट पर और मम्मा के रिश्तेदारों में था। और वैसे इस सीज़न की ये लास्ट शादी है, इसके बाद गर्मियों में शादी आएगी या फिर नेक्स्ट विंटर सीज़न में आएगी। इस साल के विंटर सीज़न की ये लास्ट शादी है। खैर मज़ा तो आया था और फरवरी के मौसम में वैसे भी दोपहर का इवेंट हो तो इतना मज़ा आता, इतनी ठंडी ठंडी हवा थी और मैंने वेलवेट का सूट पहना हुआ था तो मुझे तो बहुत मज़ा आया। तो जाते हुए मैंने कहा चलें थोड़े से शॉर्ट्स क्लिप वगैरह रिकॉर्ड कर लेती हूँ, मैं अपनी यूट्यूब ऑडियंस को दिखाऊंगी। देखिए मैं फंक्शंस पर जाऊँ, घर में रहूँ या कुछ भी करूँ तो मुझे आप लोग का सबसे पहले ख्याल होता है, इसलिए मैं साथ साथ क्लिप बना लेती हूँ। माजरत करती हूँ, मैंने पिछले बहुत अरसे से व्लॉग नहीं अपलोड किए थे, मैं बहुत ज़्यादा गाइस मसरूफ़ थी माशाल्लाह से। तो फिर इस वजह से मेरे पास टाइम ही बिल्कुल नहीं होता था। एक तो सीज़न ऐसे चलता था शबान का महीना माशाल्लाह से, तो आपको पता है इंसान कितना बिजी होता है। लेकिन फिर जैसे ही शबान का एंड वाला हफ्ता आया तो मैंने कोशिश की मैं सारे व्लॉग्स अब एक एक साथ साथ अपलोड कर दूं। तो मैंने कल भी व्लॉग अपलोड किया था, उसके बाद इंशाल्लाह ताला आज भी ये व्लॉग अपलोड हो जाएगा रमज़ान से एक दिन पहले। अब कल से रमज़ान का महीना, माह रमज़ान का महीना शुरू हो रहा है और आप यकीन करें मैंने तो अभी कहा कि मैं पहले बाकी काम अपने बाद में कंप्लीट करूँगी, उससे पहले व्लॉग अपलोड कर लूँ, क्योंकि फिर मुझे पता है रमज़ान का महीना वैसे भी काफ़ी मसरूफियत वाला होता है और इस तरह के व्लॉग तो वैसे भी ज़्यादा देखे नहीं जाते। उस महीने में लोग रमज़ान की अपनी रूटीन वगैरह शेयर करते हैं या फिर इफ्तारी तो सही रूटीन शेयर करते हैं, शॉपिंग वगैरह ईद की जो करते हैं वो शेयर करते हैं। आप लोग बताएं वैसे आप लोग को रमज़ान में किस तरह के व्लॉग्स देखना पसंद है। मुझे तो ईद शॉपिंग वाले बहुत पसंद है, बाकी जिनके घर में रमज़ान की रूटीन जो लोग दिखाते हैं उनके व्लॉग्स देखती रहती हूँ, जैसे कि लाइव विद फातिमा हो गई, सिस्ट्रोलॉजी हो गई और इस तरह के। खैर आप लोग से बातें करते हम लोग दरिया पर पहुंच गए थे और इसी के साथ ही मेज़बान हाल है वहाँ पर वलीमा इवेंट था और वहाँ पर शादी थी। आप लोग बताएं आप लोग ने इस सीज़न में कितनी शादियाँ अटेंड किया। अल्हम्दुलिल्लाह से हमने तो काफ़ी ज़्यादा एंजॉय किया। मेरे अपने कज़न की शादी थी और उसके अलावा भी फैमिलीज़ में शादी थे, तो बहुत मज़ा आया। वैसे भी लड़कियों को यही खुशी का मौका होता है, एक दूसरे से मिलते हैं, कज़नों से मिलते हैं, एंजॉय करते हैं। और मुझे तो लगता है नहीं, ज़रूर जाना चाहिए, अपनी बेटियों को बहनों को लेकर ज़रूर जाया करें। इस तरह ना अपने ख़ानदान अपने रिश्तेदारों की पहचान होती है, छोटी बच्चियों को समझ आते हैं कि हाँ ये हमारे रिश्तेदार हैं, हमारी फैमिली हमें ले आई है। सो खैर आप लोग से बातें करते करते हम लोग शादी हाल पहुंच ही गए थे मेज़बान, और यहाँ पर बहुत प्यारी सजावट हुई थी, मुझे तो देखकर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा माशाल्लाह से। ये भी ऐसे थे ना कि इनकी 3 बहनें हैं और एक भाई है यानी कि दूल्हा। और फिर माशाल्लाह से जब बहनों वाला घर हो ना, लड़कियों वाला घर, तो वहाँ पर इस तरह की सजावट अरेंजमेंट हर चीज़ बहुत प्यारी होती है। मुझे तो देखकर बहुत खुशी हुई, बहुत अच्छा लगा, प्रोग्राम भी बहुत अच्छा था और शायद यार भी बहुत प्यारे हुए थे। ज़ाहिर बात है आपको व्लॉग्स में हर चीज़ बंदा दिखा नहीं सकता प्राइवेसी की वजह से। फिर दूल्हा दुल्हन की एंट्री हो गई थी और उसके बाद खाना खुल गया था। वलीमे के फंक्शन इस तरह से ही होता है। सो खैर फिर माशा से हम लोग ने खाना खाया और उसके बाद फिर हम लोग यहाँ से वापस जा रहे थे। और आप लोग बताएं गाइस, आप लोग ने अपनी ईद की शॉपिंग कंप्लीट कर लिया है कि अभी नहीं की। खैर मैंने तो अभी सारी शॉपिंग तो खैर कंप्लीट नहीं की, थोड़ी बहुत चीज़ें जो ले लिया, एक ड्रेस जो पसंद आ गया था वो ले लिया, दूसरा मम्मा को जो पसंद आ गया था तो मम्मा ने वो भी मेरे लिए ले लिया, भाई की तरफ से ईदी थी। खैर इस तरह से थोड़ी शॉपिंग हुई है, लेकिन अभी हाफ़ शॉपिंग रहती है। बेफिक्र हैं गाइस, मैं शॉपिंग करूं या इस तरह की कोई चीज़ एक्सप्लोर करूं तो आप लोगों को नहीं दिखाऊं, ऐसा कैसे हो सकता है। मुझे तो वो बाहर की लड़कियां भी काफ़ी ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं, या फिर मैं कभी काफ़ी अर्से तक व्लॉग अपलोड ना करूँ ना, तो गुमन यूनिवर्सिटी वाली जो लड़कियाँ हैं ना, असल में मैं इसलिए उनका नाम स्पेशली मेंशन करती हूँ कि क्योंकि गाइस उनका बहुत अच्छा फीडबैक होता है। जब भी मैं कोई व्लॉग अपलोड करूँ ना,
तो वो जो पहले उनके मैसेज आए होंगे कि सिस्टर व्लॉग बहुत ज़बरदस्त था, ये जगह ज़रूर मेंशन करनी चाहिए थी, इसके बारे में बताना चाहिए था, हमारे डेर इस्माइल खान की मार्केट के बारे में दिखाना चाहिए था आपको। तो उनके लिए मैं स्पेशल भी इन छोटी छोटी चीज़ों के क्लिप बनाती हूँ। जो लोग ज़ाहिर बात है अपने शहर से थोड़ा सा दूर हैं या आउट ऑफ सिटी रहते हैं, तो ज़ाहिर बात है वो तो अपने शहर को बहुत मिस करते हैं ना। तो उनके लिए वैसे भी मुझे ये चीज़ें दिखाना अच्छा लगता है। मुझे तो ये वाला रोड इतना पसंद है, दरिया का जो साइड वाला रोड है, और यहाँ पर जो ये वाला व्यू है मुझे ये बहुत पसंद है। और आप लोग बताइएगा गाइस, डेरा इस्माइल खान में आप लोग की फेवरेट लोकेशन कौन सी है? आप लोग घूमने कहाँ ज़्यादा जाते हैं? हम लोग तो बचपन से ज़्यादा दरिया पर जाते थे, और अब तो खैर रेस्टोरेंट वगैरह चले जाते हैं या पार्क में चले जाते हैं। जैसे लास्ट टाइम मेरी बर्थडे का, अगर जिसने व्लॉग नहीं देखा तो जाके देखिएगा, रिमशा बुखारी व्लॉग में मेरी बर्थडे सेलिब्रेशन व्लॉग है। खैर हम लोग जब कैंट पार्क गए थे तो हमें वहाँ पर बहुत मज़ा आया था। सर्दियों में भी हमारा इरादा था, लेकिन फैमिली में इवेंट्स वगैरह और रिश्तेदारों की शादियां थे, तो इस वजह से इतना टाइम तो नहीं मिला कि हम लोग कहीं एक्स्ट्रा जगह घूमने जाएं। लेकिन इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम कभी पार्क ट्रिप पर हम लोग जाएंगे तो मैं स्पेशली आप लोग के लिए व्लॉग बनाऊंगी, ठीक है? खुश। और गाइस, आप लोग के लिए मैंने ये व्लॉग्स अभी वॉइस ओवर ही कर रही हूँ, और मुझे पता है इसके बाद मुझे काफ़ी सारे काम है, लेकिन चलें, मैंने कहा नहीं, पहले अपनी ये ज़िम्मेदारी पूरी करनी है जो कि मेरी यूट्यूब व्लॉगिंग है। ज़ाहिर बात है मैंने शौक़ से शुरू किया है, और आप यकीन करें कभी कभार मेरा जब थोड़ा सा दिल नहीं कर रहा होता या मैं मसरूफ़ होती हूँ तो मैं इसलिए नहीं व्लॉग डालती। मैं कहती हूँ ये मैंने शौक़ से शुरू किया और शौक़ से ही काम करूँ, ना कि कोई ज़बरदस्ती, ना फोर्स हो। क्योंकि आपको पता है गाइस, मेरा यूट्यूब से अर्निंग वगैरह तो स्टार्ट हो ही नहीं अभी अभी क्योंकि मेरा वार टाइम ही पूरा नहीं हुआ। तो बस मैं अपने शौक़ से जब दिल करता है व्लॉग डाल लेती हूँ, जबकि मुझे पता है एक आपको ज़िम्मेदारी होती है, आपको डालने चाहिए। हर वीक में 2 व्लॉग तो कम से कम अपलोड ज़रूर ही करने चाहिए। जो लोग नहीं करते वो सुन रहे हैं तो ज़रूर डालें। मैं भी कोशिश करती होती हूँ कि डाला करूँ, कभी कभार में से मिस हो जाता है। आज का व्लॉग तो बहुत ज़्यादा लंबा है, मैंने इसमें 2-3 दिन का व्लॉग कंबाइन किया है, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि रमज़ान से एक दिन पहले मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, और क्योंकि भी मैंने कहा कल से रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा तो माह रमज़ान में इस तरह के व्लॉग नहीं देखे जाते, तो चलें आज अपलोड कर लूँ। ये बहुत स्पेशल व्लॉग है आगे शबान का। 2000 years later. सो गाइस, उस दिन के व्लॉग में कोई ख़ास उसके बाद रूटीन थी नहीं, तो मैंने वो व्लॉग वहीं पर ही ख़त्म कर दिया था, और फिर यहाँ से आज व्लॉग स्टार्ट किया। ये व्लॉग है 14 शबान का, और 14 शबान की दोपहर का ही टाइम था। हम लोग जाए थे कोटली इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मौला के ज़हूर विलादत के सिलसिले में, और ज़ाहिर बात है अपने प्यारों को मिलने। 14 शबान को शब बारात का दिन होते तो आपको पता है सारे जाते हैं। अच्छा, मैंने वहाँ पर इतने क्लिप वगैरह बिल्कुल भी रिकॉर्ड नहीं किए इसको, बस मैंने थोड़ी सी वीडियो बनाई थी जाते हुए, और मैंने कहा चलने से आप लोग ज़ियारत भी कर लेंगे तो मेरे लिए इससे बड़ी क्या खुशकिस्मती होगी माशाल्लाह से। सो आप लोग ज़ियारत कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। और यहाँ पर मैंने एक साथ एक वीडियो बनाई थी तो वो भी मैंने ऐड कर ली, और मैंने ज़्यादा कोटली में वीडियो नहीं बनाई, अच्छा भी नहीं लगता। जहाँ ज़ियारत करवाने वाली बात थी वहाँ पर मैंने थोड़ी बहुत डाल दी वीडियो। हम लोग भी बस मसरूफ़ हो गए थे इसलिए भी नहीं बने। The next day. सो गाइस, यहाँ से स्टार्ट होता है 15 शबान की शाम का टाइम, और मैंने फिर ब्लॉग स्टार्ट किया था मैंने 14 को, उसके बाद कोई ख़ास ब्लॉग नहीं बनाया था। सो यहाँ पर अफ्तारी का टाइम था, और बाबा हमारे लिए समोसे ले आए थे, साथ में दबले ले आए थे, और ये मैंने कस्टमाइज़ केक बनवाया था। केक डिलाइट के नेम से बेकर हैं, और डेरा इस्माइल खान में उनसे चॉकलेट केक बनवाया था, और ये केक भी हम तीनों बहनों की तरफ से था। हमें शौक़ था मौला की खुशी में अपनी तरफ से कुछ करें, तो हम लोग ने फिर कस्टमाइज़ केक बनवा लिया जो कि बहुत मज़े का था, बहुत यमी चॉकलेट केक था। और साथ में बाबा ने फिर यहाँ पर टिक्के मंगवा लिए थे पीस, और साथ में पुलाव बनाया था मम्मा ने। तो इस तरह से मिलकर हम लोगों ने दस्तरखान सजा लिया था। अच्छा गाइस, मैंने सहरी के वक्त कोई ख़ास वीडियो बनाई नहीं थी क्योंकि मैंने कोई रूटीन इस तरह की था नहीं, मैंने पानी पी के रोज़ा बंद कर लिया था, मुझे भूख बिल्कुल नहीं थी। और फिर उसके बाद मैंने सारा दिन रूटीन जैसे आपको पता है रमज़ान में गुजरती है वैसे रोज़े में गुजरती है, नमाज़ पढ़ी, फिर दरूद पढ़ा, और उसी के साथ फिर मैंने रेस्ट किया, घर के थोड़े बहुत काम किए। उसके बाद अफ्तारी का टाइम हो गया था जो कि अभी आप लोग रूटीन देख रहे हैं। अभी फिर हम लोग ने खाना खाया था दस्तरखान से जाकर, मौला का दरूद देकर, उसके बाद फिर हम लोग ने खाना खाया था। यहाँ पर मम्मा ने सारी चीज़ें तैयार किए थे माशाल्लाह से। मौला पाक मेरी वालिदैन को हमेशा सेहत सलामती व लंबी ज़िंदगी दे। वो हमेशा हमें कहते हैं मौला की खुशियों में सबसे ज़्यादा किया करो, उनका हमसे भी ज़्यादा हक बनता है। सो फिर हम अपनी तरफ से जितना हो सकता है उतना ही करते हैं माशाल्लाह से। उसके बाद बारी आई थी मेरी केक खाने की जो कि बहुत मज़े का था। मुझे तो खैर बहुत ज़्यादा पसंद है, इसकी चॉकलेट बहुत मज़े की थी। वैसे आप लोग बताएं आपको क्रीम केक ज़्यादा पसंद है या चॉकलेट केक ज़्यादा पसंद है?
तो उसके बाद फिर मैंने कहा चलें आप लोगों के सामने भी टेस्ट कर लूँ और आप लोग को भी दिखा लूँ कैसे था, बहुत मज़े का था। फिर खैर बोतल आ गई थी, बोतल पी ली थी और उसके बाद भाई यहाँ पर गुलाब जामुन ले आए थे और साथ में बाबा ने गाजर का हलवा मंगवाया था। बाबा ने कहा था मौला की खुशी का दिन है तो आज मेरी तरफ से ये भी ट्रीट है। तो फिर उसके बाद हम लोग ने ये खाए थे, हालांकि मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं थी, लेकिन इतना मज़े का मीठा देख के क्रेविंग तो हो जाती है। मैंने गुलाब जामुन भी खाया था और थोड़ा सा गाजर का हलवा भी, क्योंकि फिर आगे सीज़न एंड होने वाला में ये चीज़ें मज़ा करती हैं। और उसके अलावा डाइट की वजह से मैंने इस चीज़ को स्किप नहीं किया बल्कि खूब मज़े से खाया। इसी के साथ आज का व्लॉग ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।